नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के लिए एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिसका नाम है माउंटबेटन योजना। यह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया एक योजना था, एक मिशन था जो भारत विभाजन पर था। तो सबसे पहले यह हमें जानना है कि इस अध्याय से आपको क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये टॉपिक से क्या प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। संभावित प्रश्नों के तौर पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इससे आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के बारे में बताएं। भारत विभाजन में लॉर्ड माउंटबेटन की योजना की क्या प्रमुख विशेषताएं थी, या लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में विभाजन को कैसे सिद्ध किया, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न लॉर्ड माउंटबेटन योजना से आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस अध्याय को जानने से पहले इसकी हम पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया क्यों। जब लंदन के संसद में यह घोषणा की 20 फरवरी 1946 को या 47 को यह घोषणा हुई थी। 20 फरवरी 1947 को इटली ने यह घोषणा किया था कि 1948 तक भारत को आज़ादी मिल जाएगी। यह घोषणा जैसे ही भारत के कानों में पहुंची, भारतवर्ष के लोगों नेताओं ने इसे जाना, वैसे ही यह निश्चित हो गया कि अब भारत को आज़ादी मिल जाएगी। इतना सभी लोग जान गए, और इतना जानने के साथ ही भारत में तमाम जगहों पर सांप्रदायिकता ने अपना कब्जा जमा लिया। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हुए दिखाई देने लगे। इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस और हिंदू महासभा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जगह जगह पर पुलिस और सेना ने ये हिंसा करने वाले दमनकारियों का साथ देकर ये अपना कार्य किया, और इसमें उन्होंने दबाने के बजाय और ही हिंसा में साथ दिए। लाहौर में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हुआ। लाहौर, अमृतसर, तक्षशिला और रावलपिंडी, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर नरसंहार हुआ। एक दूसरे के प्रति हिंदू मुसलमानों को काटा, मुसलमान हिंदू को काटा। इस प्रकार से घमासान दंगा हुआ, न कोई रोकने वाला और न कोई टोकने वाला। एक मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला, दूसरा मोहल्ला से तीसरे मोहल्ला, दंगा यह दौर चलते रहा। इस बीच में महात्मा गांधी अहिंसा के दामन को पकड़े रहे, और वो भारतवर्ष में घूम घूम कर सांप्रदायिक दंगे को रोकने की कोशिश करने लगी। इसी बीच महात्मा गांधी ने भारत के विभाजन संबंधी एक टिप्पणी लिखा। टिप्पणी में कहा उन्होंने कि मैं जब तक जिंदा हूँ, भारत का बंटवारा होना असंभव है। अगर भारत का बंटवारा हुआ तो यह मेरी लाश से होकर होगा, और मेरा बस चले तो मैं कांग्रेस को भी यह बंटवारा करने नहीं दूंगा। ये महात्मा गांधी ने अपनी सांप्रदायिकता और भारत के तत्कालिक वातावरण को समझते हुए उन्होंने कहा। हालांकि ये महात्मा गांधी की टिप्पणी थी, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। इस वातावरण में 24 मार्च 1947 को नए वायसराय ने भारत में अपना पद ग्रहण किया। इसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने
शीघ्र ही जान लिया कि भारत में अब बंटवारा होना संभावी है, अवश्य संभावी है, मतलब यह बंटवारा होना ही होना है, इसे रोका नहीं जा सकता है। यह उसने समझा तात्कालिक वातावरण और दंगे को देखकर। लीग और कांग्रेस में इतना अधिक मतभेद था, हिंदू और मुसलमान, लीग और कांग्रेस यानी हिंदू और मुसलमान में इतना मतभेद था कि इस मतभेद को सलाह और मशवरा संबंधी मिट्टी से पाटना बड़ा मुश्किल था। ये जो खाई हो गई थी, यह स्नेह और संधि की खाई से पटी नहीं जा सकती थी, इसलिए इसका हो ही जाना बहुत जरूरी था, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन ने समझा। और उन्होंने यह देखा और समझा। अप्रैल 1947 में अनेक नेताओं से उन्होंने गांधी जी से भेंट किया। गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन से भेंट किया और उन्होंने कहा कि यह बंटवारे को रोका जाए, लेकिन यह बंटवारा रुकने वाला नहीं था। वो महात्मा गांधी ये भी चाहते थे कि जिन्ना की तरफ से सरकार बने, जिन्ना यह ना समझे कि मुस्लिमों को इसे रोक दिया जाए या अल्पसंख्यकों को दर्जा नहीं मिलेगा भारत आज़ादी के बाद, इसलिए जिन्ना को उन्होंने कहा कि वही सरकार बनाने की पहल करे, लेकिन जिन्ना मानने वाला नहीं था। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी के, सरदार पटेल के कहने पर या उनके दबाव पर महात्मा गांधी को बंटवारे पर राजी होना पड़ा। वो बंटवारे के लिए मान गए। पहले तो उन्होंने कहा था कि मेरी लाश से होकर यह बंटवारा होगा और जब तक मैं जिंदा रहूँगा यह बंटवारा होने नहीं दूंगा, और मेरा बस चले तो कांग्रेस को भी इस बंटवारे को करने नहीं दूंगा। लेकिन वो इतना दबाव पड़ा उसके पर और इन्होंने इस कार्य को अंजाम देने के लिए सहमत हो गए कि भारत का बंटवारा अब हो ही जाए। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना की कुछ प्रावधान थे, वो प्रावधान मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको परीक्षा में काम देंगे। इन प्रावधानों को भी आप लिख सकते हैं। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई थी, 3 जून 1947 को। इसकी धाराएं निम्न जो आप थे वो मैं बता रहा हूँ, जो आगे मैं बताऊँगा। भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाए, इसकी पहला प्रावधान थी। इन राज्यों की सीमा निश्चित करने के पूर्व पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए। ये विवादित जिला थे, इसमें जनमत संग्रह कराया जाए कि लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में। और सिंध विधानसभा में वोट के द्वारा यह निश्चित किया जाए वह किसके साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में या भारत में। बंगाल और तीसरा था बंगाल और पंजाब में हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यकों जिलों और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उसमें अगर कोई भी पक्ष प्रांत में विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाए। अगर कोई प्रांत में विभाजन चाहेगा यानी कि उधर रहना चाहे तो उधर रहे पाकिस्तान की, और हिंदुस्तान में अगर रहना चाहे तो हिंदुस्तान में रहे। अगर कोई प्रांत कहे तो हिंदुस्तान की संविधान सभा को 2 हिस्सों में बांटी जाएगी जो अपने अपने लिए संविधान तैयार करेगी। दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान दिया जाए, यानी कि स्वायत्त सरकार का दर्जा, इसे स्वायत्त राज्य का दर्जा प्राप्त दिया जाएगा। देशी रियासतों को यह स्वतंत्र होगी कि जिसके साथ वो मिलना चाहे वह स्वतंत्र अपने को स्वतंत्र बनाए रखे। यह ऐसी लॉर्ड माउंटबेटन की योजना 3 जून को प्रकाशन जब हुई थी तो इस योजना में ये सब प्रावधान बताए गए थे। इस योजना को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, वहाँ से 16 जुलाई 1947 को पास हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस विभाजन को जहाँ मत विभाजन के बाद ही स्वीकार किया और
मुस्लिम लीग ने इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया। भारतीय स्वाधीनता विधेयक के अनुसार भारत को मध्य रात्रि की आज़ादी मिली। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ठीक 12 बजे रात को 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। तो ये थी लॉर्ड माउंटबेटन की योजना, जिसमें इटली के घोषणा किए फरवरी में जब इटली ने 20 फरवरी में जब इटली ने यह घोषणा की 1947 को, इसके साथ ही भारत का माहौल एकाएक बदल गया। यानी कि भारत में आज़ादी मिलने तक एक सांप्रदायिक का दौर चलता रहा। यह सांप्रदायिक का दौर उस समय इतना अधिक हो गया था कि किसी भी ना तो गवर्नर जनरल इसे रोक पाई थी और ना ही सरकार ने इसे रोक पाई थी, ना कांग्रेस ना जिन्ना। सब संप्रदाय एक नवाखली में जब विद्रोह की इतना ज़्यादा हो गया था, तो महात्मा गांधी जब वहाँ पर आए तो लगा जैसे लोगों को कि शांति की वर्षा हुई। और जो कार्य लॉर्ड माउंटबेटन ने नहीं कर सका, वो महात्मा गांधी ने कर दिखाया। तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि ये वन मैन आर्मी है, कि एक आदमी ही पूरा आर्मी है, पूरा सेना का दल है। ये वो कार्य कर दिखाया जो हजारों हजार सेना नहीं कर पाती थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नामक देश का जन्म हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।